स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12वां चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं अवकलन समीकरण, और उसको हल करने की हमने कुछ विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें चरों के पृथक्करण के द्वारा अवकलन समीकरण का हल पढ़ा था, समघात अवकलन समीकरण को हल करने की विधि हम लोग पढ़ने वाले, रेखिक अवकलन समीकरण को हल करने की विधि हम लोग पढ़ने वाले। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करें 12.4, जिसमें अभी हम इन तीनों ही विधियों का इस्तेमाल करेंगे आगे वाली प्रश्नावलियों में, लेकिन जो शुरुआत है वो चरों के पृथक्करण विधि से हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में चरों के पृथक्करण विधि से जो है हम लोग किसी अवकलन समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे प्रश्नावली की शुरुआत करें। प्रश्नावली 12.4 का पहला सवाल है बच्चों, e की घात y प्लस ए कोस एक्स डी एक्स प्लस e की घात y साइन एक्स डी वाई बराबर 0। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे करेंगे चरों का पृथक्करण। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे करने वाले हैं चरों का पृथक्करण। तो देखिए बच्चों, चरों के पृथक्करण का मतलब ये हो गया कि dx के पास में तो x का पद होना चाहिए, dy के पास में y का पद होना चाहिए। चूंकि dx के पास में x का पद होना चाहिए, इसलिए e की घात y प्लस 1 को यहाँ से हटाना होगा। dy के पास में y का पद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे sin x को हटाना होगा। तो पूरी समीकरण में sin x और e की घात y प्लस 1 का भाग दे दो। तो देखिए बच्चों, किस तरह से हम लोग चरों का पृथक्करण करेंगे। दोनों पक्षों में e की घात y प्लस 1 इंटू में साइन x का भाग देने पर तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, कोस x के बट्टे में तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x, और यहाँ ey के बट्टे में देखेंगे बच्चों, आपके पास आएगा ey प्लस 1, और यहाँ पर आएगा dy और बराबर में आएगा 0। अब देखिए बच्चों, हम दोनों ही पक्षों में यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोस बट्टे साइन जो होता है बच्चों वो कोट x होता है, और यहाँ हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। e की घात y बट्टे e की घात y प्लस 1 dy, और यहाँ पर आएगा 0। तो देखिए बच्चों, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सबको पता है। कोट x का जो समाकलन होता है वो log sin x होता है। इस इंटीग्रेशन को देखिए बच्चों, यहाँ पर हर का अवकलन करने पे परफेक्ट अंश आ रहा है। हर का अवकलन करने पे अगर परफेक्ट अंश आ रहा हो तो उस समाकलन का डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो log हर यानी कि log e की घात y प्लस 1 होगा। 0 का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो एक अचर राशि होगा, और अचर राशि हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे log c मान के चल रहे हैं, क्योंकि बाकी दोनों पदों में भी log का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे log के दोनों पदों के बीच में चूंकि यहाँ पे प्लस आया है, इसलिए दोनों पद sin x और e की घात y प्लस 1 जो है वो गुणा में चले जाएंगे। तो ये आएगा sin x इंटू में e की घात y प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा log c log हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin x इंटू में e की घात y प्लस 1, और यहाँ केवल बचेगा c। तो देखा बच्चों, यहाँ पे चरों का पृथक्करण करने के बाद में जैसे ही मैंने दोनों पक्षों का यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास यहाँ पे अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो sin x इंटू e की घात y प्लस 1 बराबर c के रूप में प्राप्त हो गया। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के अवकलन समीकरण का हल जो है वो चरों के पृथक्करण विधि से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स के डी वाई बराबर में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए बच्चों, चूंकि डी वाई के पास में y का पद होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसके बट्टे में लेके आएंगे। dx के पास में 1 x का पद होना चाहिए, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के भाग में लेके आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे dy के भाग में तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx के भाग में आएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का बच्चों अब हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर तो आप खुद देखेंगे बच्चों, यहाँ पे dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा। dy बट्टे 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स y, और dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। चूंकि हमें एक अचर राशि जोड़नी होगी, तो बच्चों tan इनवर्स का पद आने की वजह से मैं यहाँ पे एक अचर राशि tan इनवर्स c ले लेता हूँ। tan इनवर्स x को मैं जैसे इधर लेके आऊँगा बच्चों, तो ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, और बराबर में आएगा मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स c। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। चूंकि ये y माइनस x है, इसलिए यहाँ पर आएगा tan इनवर्स y माइनस x बटे 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस
एक्स वाई और बराबर में यहाँ पर आएगा बच्चों टेन इनवर्स सी। तो आपने देखा बच्चों मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों यहाँ बचेगा y माइनस एक्स के बट्टे में 1 प्लस एक्स वाई और बराबर में केवल c बचेगा। और जैसे मैं यहाँ पे वज्र गुणा करता हूँ बच्चों तो y माइनस सी के बराबर में, माफ़ कीजिए, y माइनस एक्स के बराबर में c इंटू में 1 प्लस एक्स वाई का पद आएगा जो कि हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। तो देखा बच्चों यहाँ पे हमने चरों का पृथक्करण विधि लगाकर और दोनों पक्षों का समाकलन करके हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है x प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 2xy। देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग चरों का पृथक्करण विधि अप्लाई करेंगे। तो हमें जो अवकलन समीकरण दी गई है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे dx को इधर भेजूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग चरों का पृथक्करण करेंगे। चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 1 डी वाई और dx को जब इधर भेजूंगा तो ये 2xy dx हो जाएगा। अब देखिए बच्चों dy के पास में y का पद होना चाहिए, dx के पास में x का पद होना चाहिए। तो हम यहाँ से x प्लस 1 को यहाँ पे भेजेंगे। तो देखिए बच्चों dy के बट्टे में तो ये y आएगा, dy के बट्टे में तो ये y होगा पक्षांतरण होकर, और यहाँ 2x एज इट इज रहेगा और x प्लस 1 जो है वो 2x के बट्टे में आके x प्लस 1 बना लेगा। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे दोनों ही पक्षों का करते हैं समाकलन। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ पे तो हो जाएगा dy बट्टे y और यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे x बट्टे x प्लस 1 और dx का पद रहेगा। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों चूंकि यहाँ पे अंश में x है और बट्टे में x प्लस 1 है तो अंश में x प्लस 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो बट्टे में है यहाँ पे x प्लस 1 और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा dy बट्टे y बराबर 2 इंटू में पहले पद को देखिए बच्चों अंश में जब हर का भाग देंगे तो हम इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित कर सकते हैं। x प्लस 1 के बट्टे में भी यहाँ पर x प्लस 1 आएगा और माइनस उसके बाद में इस एक के बट्टे में भी यहाँ पर x प्लस 1 आएगा। तो देखिए बच्चों सोल्व करने पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन में यहाँ x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में हम अभी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बटे y का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा log y। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस 1 और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो देखा बच्चों हमने इस रूप में जो है यहाँ पे समाकलन प्राप्त कर लिया है, इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। तो इस अवकलन समीकरण का हल हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। विधि हमने यूज की है चरों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों हमें यहाँ पे अवकलन समीकरण दे रखी है dy बटे dx बराबर e की घात x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की घात माइनस वाई। देखिए बच्चों इस अवकलन समीकरण में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। किस प्रकार का परिवर्तन देखिए आप लोग ध्यान से, dy बटे dx बराबर इस e की पावर x माइनस वाई को मैं यहाँ लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस वाई प्लस में है x स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस वाई। ऐसा लिखने का रीजन बच्चों यहाँ पे देखिए दोनों का अगर यहाँ पे बेस समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी तो वापस ये e की घात x माइनस वाई बनेगा। परंतु बच्चों अब यहाँ पे दोनों ही पदों में आपको e की घात माइनस वाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से e की घात माइनस वाई को ले लेंगे कॉमन। तो e की घात माइनस वाई कॉमन आएगा बच्चों तो यहाँ पर e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे dx को इधर लेके आऊँगा चरों का पृथक्करण यहाँ पे करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों हम यहाँ पे चरों का पृथक्करण करेंगे इस टाइम पे। तो चरों के पृथक्करण के लिए आप देखिए बच्चों dy के बट्टे में तो ये e की पावर माइनस वाई आएगा और यहाँ पर देखिए बच्चों e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा जिसके गुणांक के रूप में यहाँ पे dx चला जाएगा। अब देखिए बच्चों दोनों ही पक्षों में हम यहाँ पे समाकलन करेंगे तो देखिए बच्चों e की घात माइनस वाई ऊपर जाकर e की घात प्लस वाई बनेगा और यहाँ पर देखिए बच्चों e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों e की घात y का इंटीग्रेशन जो है समाकलन जो है वो e की घात y होता है तो यहाँ पर e की घात y आएगा बराबर में e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है प्लस में एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 3/3 होगा और प्लस में आएगा c
और यही बच्चों इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो देखा बच्चों, हमने थोड़ा सा यहाँ पे अवकलन समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन किया, e की घात x माइनस वाई को e की घात x इंटू e की घात माइनस वाई में तोड़ा, जिससे इन दोनों ही पदों में से e की घात माइनस वाई जो है वो बाहर कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं चरों का पृथक्करण करूंगा तो e की घात माइनस वाई, चूंकि y का पद है इसलिए तो dy के भाग में चला जाएगा, और e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर अपने स्थान पे एज इट इज रहेंगे, और dx चला जाएगा इनके गुणा में। दोनों ही पक्षों का समाकलन करेंगे, e की घात माइनस वाई ऊपर जाकर प्लस e की घात y बना लेगा, और यहाँ पर e की घात x प्लस एक्स के रहेगा, और e की घात y का इंटीग्रेशन e की घात y होता है, e की घात x का समाकलन e की घात x होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की घात 3/3 होता है, और प्लस में आएगा c, और यही होगा इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, हम यहाँ पे चरों के पृथक्करण विधि से बहुत आसानी से जो है इन अवकलन समीकरण को सोल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पे अवकलन समीकरण है sin x प्लस कोस एक्स डी वाई प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर 0। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें चरों का पृथक्करण करना है, तो चरों का पृथक्करण करने पर आप देखेंगे बच्चों, dy के पास में y का पद होना चाहिए, चूंकि x का पद है इसलिए हम इस पद का पक्षांतरण करेंगे, और यहाँ dx के गुणा में चूंकि x का ही पद है बच्चों, इसलिए हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी समीकरण में sin x प्लस कोस एक्स का भाग देने पर हम प्राप्त करेंगे, यहाँ पे तो केवल dy बचेगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, कोस एक्स माइनस का sin x के बट्टे में sin x और प्लस का कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और बराबर में आएगा 0। अब बच्चों हम यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो देखिए बच्चों, समाकलन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx, और बराबर में यहाँ 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए बच्चों, dy का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे y आएगा। इस पद का इंटीग्रेशन देखिए बच्चों कैसे करेंगे, साइन का अवकलन करने पे कोस एक्स आता है, और कोस एक्स का अवकलन करने पे माइनस का साइन एक्स आता है। तो कहने का मतलब इस पद के अंदर हर का अवकलन करने पे परफेक्ट अंश जो है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लोग हर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लोग साइन एक्स, और प्लस में हो जाएगा कोस एक्स, और यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन बच्चों एक अचर राशि होगी, सुविधा के अनुसार वो मैं यहाँ पे लोग c ले लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब आगे का चेंजेस हम क्या करेंगे, y बराबर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा लोग c और माइनस का लोग साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स। तो देखिए बच्चों, इस पद को हम पक्षांतरण करके लोग c के माइनस में लेके जाएंगे। अब चूंकि इन दोनों लोग के बीच में माइनस का चिन्ह है, इस वजह से बच्चों यहाँ पे दोनों पद जो है वो भाग में चले जाएंगे। ये आ जाएगा c बटे साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा, c बटे साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, इस लोग को मैं यहाँ पे y की तरफ लेके आऊँगा, या यूँ कहिए कि यहाँ पे लोगरिथम का रूप है। अब मैं इसको घातांक रूप में बदलूंगा, तो ये जो e है बच्चों, ये जो y है वो e की घात y के रूप में चला जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो y के स्थान पे आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, जैसे ही मैं इस लोग को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर ये e की घात y बनेगा, यहाँ से लोग हटेगा, ये होगा c बट्टे साइन एक्स और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स। तो हमने यहाँ से लोगरिथम रूप को यहाँ से हटा दिया, घातांक रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मैं यहाँ पे वज्र गुणा करूँगा तो ये e की घात y के गुणा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा, और बराबर में बचेगा c। तो बच्चों ये जो रूप है यहाँ पे आंसर का, ये इस अवकलन समीकरण के सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक आपसे कोई किसी भी क्वेश्चन में परफेक्ट आंसर मैच करना ना पूछा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है वो मैच करें। उस कंडीशन में आप इंटीग्रेशन करके एक स्टैंडर्ड रूप में ले जाकर आप उत्तर को छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आपको उसी केस में मिलाना होता है जब आपसे क्वेश्चन प्रूफ करना दिया जाए, सामने उसका आंसर दिया गया हो और आपको वो मैच करने के लिए बोला जाए। उसी स्थिति में आप जो है वो आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप यहाँ पे आंसर मैच ही करें, केवल उसी परिस्थिति में आपको आंसर को मैच करना है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन किए हैं चरों के पृथक्करण विधि के।
आगे भी कुछ क्वेश्चन और है, वो भी हम सोल्व करेंगे। आपने देखा होगा बहुत आसान विधि है, बहुत आसानी से हम किसी भी अवकलन समीकरण को यहाँ पे चरों के पृथक्करण विधि से जो है वो सोल्व कर सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी विधियाँ आती जाएंगी, और इन सारी विधियों को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से ये एक चैप्टर है। तो बच्चों, आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैथ्स का एग्ज़ाम आपका सबका बहुत अच्छा हुआ है, सबको बहुत तो शुभकामनाएं। इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहें, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहें, और अपने भविष्य को जो है वो बहुत अच्छा बनाएं। तो देखिए बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। इन 5 क्वेश्चन के ऊपर आप अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।